हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एमपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय कर रहे थे। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.4 के सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिए थे और आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप लोग को एक बात और बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट कि इस एक्सरसाइज से आपको पाँच से छः नंबर, 5 और 6 नंबर वाले जो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन बनते हैं वो इसी एक्सरसाइज से बनते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज थोड़ी अभी क्वेश्चन इसमें हार्ड आएंगे आप लोग के सामने, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। दिक्कत ये है बहुत कम क्वेश्चन है, 7, 8, 9 क्वेश्चन है कुल। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। उसके बाद में मैंने क्या बताया था आप लोग को पहले भी और आज फिर बता रहा हूँ कि मैं आप लोग को अदर और 2-3 बुक्स के अच्छे जो क्वेश्चन होंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग को मैं करवाऊँगा। ठीक है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। 1-2 नंबर के क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। डायरेक्ट 5 और 6 नंबर के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से बनते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से पढ़ना, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं। और त्रिकोणमिति तो एक ऐसा चैप्टर है कि जितने बढ़िया से आप फार्मूले इसके याद कर लो, उतने बढ़िया से आप इसका मज़ा ले करके पढ़ो। फार्मूले जितने मस्त से याद करो, जितने बढ़िया फार्मूले आपको याद होंगे, क्वेश्चन उतने ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगे और आप खुद भी उतने अच्छे से करोगे। ठीक है, तो ये फार्मूले जो लिखे हुए हैं आपके सामने, इसी फार्मूले की सहायता से एक्सरसाइज 8.4 हम सॉल्व करेंगे। तो एक मैंने ये जो 3 सर्व समीकरण दिख रही है, ये फॉर्मूले आखिर आते कैसे हैं इसको भी मैंने आपको बताया था। ठीक, और अगर अभी तक नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। ये फर्स्ट फार्मूला हमारा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, और दूसरा हमारा कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, तीसरा हमारा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ओके, और ये 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत आवश्यकता लगती है, बहुत हर जगह इनका यूज रहता है ज़्यादातर। तो tan इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए, और एक कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। अगर tan ए का याद है तो कॉट का याद रहेगा। क्यों? क्योंकि tan कॉट आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और ये व्युत्क्रम वाला बताया था मैंने, साइन क्या होता है कॉसेक, साइन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक, और कॉस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक, टेन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट। ओके, और ये 2 फॉर्मूले अभी जो पिछली एक्सरसाइज करके आए हम लोग वहाँ पढ़े थे। इसके 6 फॉर्मूले, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। ये फॉर्मूले कुछ याद आए? चलो अब हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ध्यान से समझना ताकि ये बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूज़न वाली कोई बात ना रहे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं क्वेश्चन में, तो ध्यान से समझो। आज के बाद कभी भी इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है अपनी। साइन ए, सेक ए, टेन ए को हमें बदलना है किसमें, कॉट ए में बदलना है। ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको, मतलब इसमें 1, 2, 3 बोले तो इसमें 3 पार्ट हैं। तो करते हैं हम लोग, पहले हम क्या करना चाहते हैं कि साइन ए को हम कॉट ए के पद में बदलना चाहते हैं, साइन ए को। तो आप ये बताइए कि ऐसा कोई फॉर्मूला आपको पता है कि जो साइन और कॉट का रिलेशन हो उसमें? हमें तो दिख नहीं रहा है कि साइन और कॉट का कोई फॉर्मूला, मैंने भी नहीं बताया आपको। साइन का कॉस के साथ है लेकिन साइन का कॉट के साथ नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दो आप, ये थर्ड वाले पे अगर नज़र डालो तो कॉसेक का कॉट से है संबंध, मतलब कॉसेक और कॉट दोनों का एक फॉर्मूला है जहाँ पर दोनों हैं। और एक बात हम और जानते हैं कि कॉसेक और साइन का संबंध है आपस में। कैसे? कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। ये फॉर्मूला भी लिखा है, साइन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक ए।
तो यहाँ से अगर हम ये कॉस चाहे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ कॉसेक होगा वहाँ हम साइन कर सकते हैं, 1/sin कर देंगे, क्या दिक्कत। तो हम फॉर्मूला नंबर 3 लेकर चल रहे हैं। तो जितने बढ़िया से फॉर्मूला याद रहेगा उतने बढ़िया से आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ पर क्या करें। और जब फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो आपसे कुछ नहीं होने वाला, ठीक। तो हमारे ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक। तो हम जानते हैं क्या कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ये हम लोग जानते हैं। अब यहाँ से देखो, अब हम कॉसेक स्क्वायर ए इधर रोकेंगे, 1 कॉट को इधर भेज देंगे। तो जब ये कॉट स्क्वायर ए इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया। अब देखो ध्यान दो, इधर स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर ए, अगर हम इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या होगा, इधर अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाता है। ये रूल आपको मैथ का पता ही होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। अब देखो हमें बदलना किसको, साइन को कॉट ए के फॉर्म में बदलना है, लेकिन हमने क्या किया, हमने कॉसेक को बदल दिया है कॉट में। तो देखिए हम जानते हैं क्या, हमें पता है कि साइन ए इज इक्वल्स टू 1/cosec ए होता है। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, ये लिखा हुआ है। तो ध्यान दो, हमने कॉसेक का तो ये निकाल लिया है, तो जहाँ कॉसेक है वहाँ ये रख दें तो अपना तो काम बन गया यार। साइन ए इज इक्वल्स टू 1/cosec की जगह हम ये रख देंगे अब, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये साइन ए कॉट ए के पद में बदल चुका है, ठीक। अब चलिए अब क्या करने वाले हैं, अब हम सेक ए को बदलेंगे कॉट ए में। तो देखिए सेक का कॉट के साथ कोई फॉर्मूला दिख रहा है आपको कि जहाँ सेक और कॉट दोनों हो, तो हमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। हमें दिख रहा है कि सेक का टेन के साथ तो दिख रहा है, लेकिन कॉट के साथ नहीं दिख रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि टेन का कॉट से संबंध है, तो सेक को हम कॉट में बदलना चाह रहे हैं। और एक बात हम जानते हैं कि टेन का कॉट से संबंध है, तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला अगर लेकर सॉल्व करें तो अपना काम बन सकता है। कैसे, देखिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो सेक ए है ये अपना क्या है, पार्ट बी। हम इसे मान रहे हैं कि ये अपना पार्ट बी है, ओके। तो चलिए हम ले रहे हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अब हमें करना क्या, हमें तो सेक ए को बदलना है ना कॉट ए में, तो सेक ए को आप इधर रोक लो, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए को इधर भेज दे रहे हैं, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। अब इधर से स्क्वायर हटा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें केवल और केवल सेक ए को बदलना है कॉट ए में, ना कि सेक स्क्वायर ए को। तो हम सेक ए इधर रखे और इधर से स्क्वायर हटा तो इधर अंडर रूट आ गया, और ये क्या हो गया अपना अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब ध्यान ये देना है कि हमें तो सेक ए को कॉट ए में बदलना था, लेकिन हमने क्या किया, हमने तो सेक ए को टेन ए के फॉर्म में बदला, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और सॉल्व करना है हमें कि सेक ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस, अब ध्यान दो, टेन स्क्वायर ए, टेन और कॉट का आपस में संबंध है, कैसा, कॉट टेन का उल्टा होता है। टेन ए इज इक्वल्स टू 1/cot ए, ये कहीं पे फॉर्मूला भी लिखा, ये लिखा हुआ है टेन इज इक्वल्स टू 1/cot ए। तो जहाँ टेन स्क्वायर ए है वहाँ हम लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर ए, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब इसके अपॉन में कुछ नहीं 1 मान लो। अगर चाहो तो आप यहीं पर छोड़ दो और चाहो तो थोड़ा और सॉल्व कर लो। ठीक, और सॉल्व करने के लिए एलसीएम उलसीएम भी लेना पड़ेगा। कॉट स्क्वायर ए और 1, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए। ठीक, और कॉट ये 1 है, 1 का जब इसमें डिवाइड करोगे तो क्या यही रह जाएगा कॉट स्क्वायर ए। जो बचता है डिवाइड देने पे उसका क्या किया जाता है ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है। तो कॉट स्क्वायर ए का 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस, अब ये कॉट स्क्वायर का कॉट स्क्वायर ए में जब डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और 1 का जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दो, ऊपर बन चुका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे हो चुका है अपना क्या कॉट स्क्वायर ए। यहाँ भी चाहो तो आप छोड़ दो, ये भी आंसर हो सकता है, और चाहो तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सेक ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट, अब इसको आप अलग अलग लिख सकते हो। कैसे, देखो देखो प्यारे, इसको आप लिख लो 1 प्लस, आगे पीछे कर सकते हो, चाहे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिखो या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसे लिख दे रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और अपॉन में अब देखो नीचे क्या था कॉट स्क्वायर ए, लेकिन ये जो कॉट स्क्वायर ए है ये भी अंडर रूट में है। ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ये पूरा का पूरा अंडर रूट में है, तो नीचे से स्क्वायर कॉट स्क्वायर है, और अगर कोई चीज़ स्क्वायर में रहती है तो और अंडर रूट के अंदर, तो उसको आप चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर के साथ, तो ये अपना बाहर निकलेगा कॉट ए। बस छोड़ दो यहीं पे, ज़्यादा आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपका हो चुका। ठीक, तो सेक ए को हमने बदल दिया किसमें कॉट ए के पद में। अब लास्ट अपना टेन ए को भी बदलना है कॉट में, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है यार, ये आपको सी पार्ट समझ लो। हमें बदलना है टेन ए को किसमें कॉट में, तो टेन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए, ये तो फॉर्मूला ही है, इसको क्या बदलना यार, ये हो गया आप टेन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरीके से समाप्त हुआ। अगर कोई डाउट हो तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करिएगा, फिर से देखिएगा, ज़रूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं साइड हो रहा हूँ, इसका पहले स्क्रीनशॉट दीजिए, फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हो गया, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। हमें क्या करना है, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, टोटल 6 हैं, और इसमें हमें क्या करना है सेक ए के पद में लिखना है सबको। तो मतलब लिखना है सेक ए के पद में, टोटल 6 हैं, तो एक तो दिया ही है कि सेक ए में बदलना है, तो कुल बचे कितने 5। इसका मतलब हमें 5 त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं उन सबको सेक ए के पदों में हमें बदलना है। चलिए, तो फॉर्मूले ये आपके सामने हैं, इन्हीं की सहायता से हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक, चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है अपना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, साइन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, किसमें बदलना हमें सेक ए में है। चलिए, तो ये सर्वसम क्या है आपकी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इसकी सहायता ले रहे हैं हम लोग। साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया आपका। अब देखो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, कॉस स्क्वायर ए को इधर लाओ तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, हमें साइन ए को बदलना है किसमें, सेक ए में, तो हम केवल साइन को इधर रखना चाह रहे हैं, स्क्वायर हटाना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। अब हम ये जानते हैं कि कॉस जो होता है, कॉस और सेक इन दोनों का एक रिलेशन है, क्या, जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए होता है, फॉर्मूला ये लिखा हुआ भी है, कॉस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए। तो यहाँ से देखिए अपना काम बनता हुआ नज़र आ रहा है अब तो।
तो हम यहाँ से 1 माइनस, अब कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ये हम लिख सकते हैं। अगर चाहो तो यहीं पर छोड़ दो, हो गया। हमें सेक ए के पद में बदलना था, मतलब एक तरफ आपका त्रिकोणमितीय अनुपात हो, चाहे साइन कॉस टेन कॉट, और दूसरी तरफ केवल और केवल सेक हो, अनुपात के रूप में केवल सेक हो, और गिनती कुछ भी हो 1 2 3 4 5, उससे नहीं मतलब है। लेकिन जो त्रिकोणमितीय 6 रेशियो होते हैं ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, उन 6 में से केवल और केवल सेक हो एक तरफ, तो इधर क्या दिख रहा है, अब केवल सेक दिख रहा है। अपने को 1 2 3 इससे नहीं मतलब है, पावर कितनी है इससे भी नहीं मतलब, अपने को मतलब है कि केवल और केवल सेक दिखना चाहिए इस तरफ। ओके, चलिए, तो चाहो तो यहीं पर छोड़ दो, या चाहो तो थोड़ा सा और सॉल्व भी कर लो इसे। चलो कर दे रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं हम लोग, एलसीएम ले रहे हैं। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम मान रहे हैं 1, और 1 और सेक स्क्वायर ए का जब आप एलसीएम ले रहे हो तो ये आ रहा है आपका सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब 1 का डिवाइड करोगे इसमें, तो 1 का चाहे जिसमें डिवाइड करो कुछ प्रभाव नहीं पड़ता उस पर, तो ये सेक स्क्वायर ए ही बचेगा। और जब सेक स्क्वायर ए को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये सेक स्क्वायर ए, अब माइनस लगा है तो माइनस लगा लीजिए, और सेक स्क्वायर ए का फिर हम डिवाइड करेंगे इस एलसीएम में, सेक स्क्वायर ए में, तो 1 आएगा। और 1 का मल्टीप्लाई जब इस 1 से करोगे ना ऊपर वाले, तो क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा। ठीक, ये स्टेप समझ में आया आपको। अब ध्यान दो, इसे थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सेक स्क्वायर ए -1, तो इसको हम लिख ले रहे हैं सेक स्क्वायर ए -1, और अपॉन में सेक स्क्वायर ए, ये भी अंडर रूट में है। अब जब कोई चीज़ अंडर रूट में रहती है स्क्वायर के साथ, तो वो चीज़ बाहर निकाल ली जाती है, अंडर रूट से स्क्वायर का काम समाप्त हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सेक ए। अब ये आपका साइन ए जो है ना, वो किसमें, सेक ए में बदल चुका है। ठीक, तो ये समझ लो आपका फर्स्ट आंसर है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कॉस को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, किसमें, सेक ए के रूप में। तो कैसे बदलेंगे हम लोग, कैसे बदलेंगे कॉस को सेक में। हम लोग जानते हैं कि कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होता है, तो बदलिए, कोई आसान तरीका। हाँ, बहुत ही आसान है यार, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है। ये कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, ये हो गया। ठीक, ये आपका मान लो सेकेंड आंसर है। अब हम लोग क्या, साइन हो गया कॉस हो गया, अब हम टैन को बदलने की कोशिश करेंगे, किसमें, सेक ए के फॉर्म में। तो टैन वाला फॉर्मूला ये देखिए, सेकेंड नंबर क्या है, ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हम बदलना किसको चाह रहे हैं, टैन को बदलना चाह रहे हैं सेक ए के फॉर्म में। तो इधर देखिए टैन भी है सेक भी है, हम टैन को पॉजिटिव रखना चाह रहे हैं, प्लस का रखना चाह रहे हैं, लेकिन है क्या माइनस, तो टैन को इधर ले लीजिए तो टैन हो जाएगा प्लस का, और 1 को इधर ले आइए, अपना काम बन जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, सेक स्क्वायर ए, 1 को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा -1, और टेन स्क्वायर ए इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए प्लस का। ठीक, तो आप थोड़ा सही से लिख लो इसको, पहले इसको इधर कर लो, तो ये टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए -1 हो गया। अब हम टेन को सेक इसके फॉर्म में बदलना चाह रहे हैं, आधा काम तो हो गया, 90% काम हो चुका है आपका। अब इधर से स्क्वायर केवल और हटा दें हम, तो देखिए क्या होगा, ये देखिए टेन स्क्वायर ए है, स्क्वायर हटाओगे दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाएगा, टेन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1।
सेक स्क्वायर ए और ये आपका -1 हो चुका। आपका tan भी बदल चुका है सेक की फॉर्म में। ठीक, ये आपका समझ लो थर्ड आंसर है। अब tan भी हो गया। अब cot की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं कि cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है। तो देखिए cot के लिए क्या करेंगे, cot इज इक्वल्स टू 1/tan a होता है ना, और tan a अभी अभी हम लोगों ने बदला है tan को sec के फॉर्म में, तो जहाँ tan a है वहाँ आप ये उठाकर वैल्यू रख दो, हो जाएगा cot a आपका sec के फॉर्म में। तो cot a इज इक्वल्स टू 1/tan a। अब tan a की जगह हम लोग लिख देंगे sec स्क्वायर a -1। ये आपका cot भी हो गया sec के फॉर्म में। अब क्या बचा, cosec बचा हुआ है आपका, cosec बचा है। तो हम लोग जानते हैं एक बात कि cosec जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन ए क्या ज़रूरत है, देखो cosec a इज इक्वल्स टू 1/sin a होता है, डायरेक्ट फार्मूला हम लोग जानते हैं। साइन इज इक्वल्स टू 1/cosec a, cosec इज इक्वल्स टू 1/sin a, फार्मूला लिखा हुआ भी है, देख लो आप। ठीक, ये क्या लिख दिए यार, cosec a लिखना है, cosec a इज इक्वल्स टू 1/sin a, और sin a को हम बदल चुके हैं। सबसे पहले sin a को ही तो हम लोग बदले हैं, तो जहाँ sin a है वहाँ पर आप ये वैल्यू रख सकते हो। ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, cosec a इज इक्वल्स टू 1/√sec स्क्वायर a -1/sec a, √sec स्क्वायर a -1 और अपॉन में sec a। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये पलट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा cosec a इज इक्वल्स टू sec a अपॉन में √sec स्क्वायर a और ये आपका -1। ये कैसे आया, ये तो आप लोग को पता ही होगा, भिन्न के बारे में, भिन्न खूब सॉल्व किए हो, फ्रैक्शन। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ले लिया, चलिए ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट हम लोग पहले देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में संभावना रहती है इस तरीके के क्वेश्चन बनने की। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। और देखिए हम लोग जो लास्ट एक्सरसाइज अभी करके आए हैं, एक्सरसाइज 8.3, ये वहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन दे दिया है तो कर देंगे यहाँ पे। ठीक, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा आपका, नहीं यार, यहाँ दे दिया है इसलिए ना, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। क्या बोल दिया, वहाँ पर नहीं होना चाहिए, वहाँ होता तो हम नहीं कर पाते बिना इस फॉर्मूले के। ठीक, चलिए यहाँ पर मतलब जो हम फॉर्मूले वहाँ पर पढ़े थे 90 डिग्री माइनस थीटा वाले, उसका यूज़ होगा इस फॉर्मूले में। और ये हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ होगा, पूरक कोण वाले फॉर्मूले जो 6 पढ़े थे हम लोग ना। तो देखो हम आपको बताए थे तरीका पहचानने की, कि जो एंगल दिए हों उसको आप ऐड करो, कोण में जो दिए हों 10 डिग्री 12 डिग्री 15 डिग्री, उनको ऐड करोगे। अगर ऐड करने पे 90 डिग्री, उनको जोड़ने पर 90 डिग्री आए, तो जान लो कि वो पूरक कोण वाले फॉर्मूले लगने वाले हैं यहाँ पे, 90 डिग्री माइनस थीटा वाले। तो देखो 63 + 27, 63 और 27 जोड़ोगे तो 90 आएगा, नीचे भी 73 और 17 जोड़ोगे तो 90 ही आएगा। ओके, तो 90 आ रहा है, तो इस तरीके से हम पहचान जाएंगे कि फॉर्मूला ये वाला यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। ठीक, और साइन और कॉस दिया है, तो देखो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। आप क्या करो, साइन स्क्वायर 63 डिग्री दिया है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, चाहे आप इसको बदल लो चाहे इसको बदल लो, फॉर्मूला चाहे इस पे अप्लाई करो चाहे इस पे अप्लाई करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। साइन स्क्वायर 63
डिग्री प्लस अब यहाँ साइन स्क्वायर 23 डिग्री। अब हम देखो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 23 नहीं 27 लिखा है, आज क्या हुआ है, क्या बोल रहा हूँ यार। 27 को हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्रेक करना है, किस में, 90 डिग्री माइनस थीटा में। तो कितने 90 डिग्री में से कितने को हम माइनस करें, क्या घटाएं कि 27 आ जाए। तो अगर हम 90 डिग्री में से 63 को माइनस करेंगे तो 27 आएगा, करके भी आप देख सकते हो। ठीक, चलिए अब क्या होगा, नीचे भी वही काम अप्लाई करो फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। आप चाहो यहीं पे अप्लाई कर दो फॉर्मूला, यहाँ ये कॉस स्क्वायर 73 यहाँ पर अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जहाँ आपकी इच्छा। तो हम यहीं पर अप्लाई कर रहे हैं। चलिए तो 17 डिग्री, तो 90 में से कितना घटाएं कि 17 आ जाए। तो अगर 90 में से आप 73 डिग्री घटाओगे तो आपका 17 डिग्री बचेगा, चेक कर सकते हो आप। प्लस इस पर कुछ नहीं करना, कॉस स्क्वायर 73, हमने क्या किया, ऊपर वाले में एक जगह चेंज कर दिया, एक जगह अप्लाई किया फॉर्मूला, और नीचे वाले में भी एक ही जगह अप्लाई किया। ऊपर दोनों जगह मत करना, ना ही नीचे दोनों जगह अप्लाई करना फॉर्मूला, वरना फिर से वही पहुंच जाओगे जहां से निकले हो। चलिए तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा। अब ये साइन स्क्वायर है, साइन क्यूब हो, साइन की पावर 4, साइन की पावर 5, हमें पावर से नहीं लेना देना। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा दिख रहा है, 90 डिग्री प्लस थीटा दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर है इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। अब थीटा के रूप में क्या है, यहाँ 63 है, ये है आपका थीटा कुछ भी हो सकता है, 63, 12, 10, तो यहाँ पर क्या है 63 डिग्री है। और नीचे ध्यान दीजिए क्या है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, लेकिन यहाँ कॉस स्क्वायर है इसलिए ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर। अब थीटा की जगह क्या है 73 है, तो ये आपका 73 डिग्री प्लस, यहाँ पर तो कुछ किया नहीं हमने, तो इसको एज इट इज नोट करो, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ध्यान दो, एक काम और करना, यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है उसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक, क्या कि चूँकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से समझना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। थीटा दोनों जगह सेम दिख रहा है, 63 डिग्री, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका 1, और अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका जो ये देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है कि जो ए दिख रहा है, ए कुछ भी हो सकता है, 73 डिग्री है, 70, 75, 90, 120, उससे अपने को नहीं मतलब, उसको आप ए के रूप में देखेंगे, उसको आप ए की नज़रों से देखेंगे कि जो ये लिखा हुआ है 73, 73, ये कुछ नहीं, ये केवल ए लिखा हुआ है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये आपका 1/1 हो जाएगा, और ये 1/1 इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि अब भी आपको कोई दिक्कत होने वाली है इसमें। ये आपका क्या है, सब ए है, इसको आप मानो ए है। ठीक, समझ में आ गया।
इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोक करके नोट कर लो, फिर हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। हो गया? चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर हम कैसे क्या कर सकते हैं। हमें इसको करना क्या, सॉल्व करना है, मान बताना है। बोला है मान निकालिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस पर ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पहले कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि 65 डिग्री और ये 25 डिग्री अगर ऐड करते हैं तो ये आपका आता है 90 डिग्री, और इसको 65 और 25 को ऐड करते हैं 65 5 70 और 20 90 आता है। तो कोणों को ऐड करने पर 90 आ रहा है। तो अगर ऐसा कुछ आपको दिखे तो वहाँ आप क्या करिए, वो पूरा कोण के जो फॉर्मूले 90 डिग्री माइनस थीटा वाला है वो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ भी वही करने वाले हैं। चलिए तो देखिए साइन 25 डिग्री, अब देखो ये होगा क्या, कॉस अब 65 डिग्री। तो 90 डिग्री में से किसको हम माइनस करें, कितना घटाएं हम कि 65 डिग्री आ जाए। तो अगर 90 डिग्री में से आप 25 डिग्री घटाओगे तो आपका 65 डिग्री आएगा, ठीक। इसको करने से फ़ायदा क्या होगा वो अभी देखना आप। और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर अगर इधर हम कॉस को बदले तो इधर हम साइन को बदलेंगे। कॉस 25 डिग्री और साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ठीक है। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना कि अगर इधर आप कॉस को बदलना, मतलब कॉस पे फॉर्मूला अप्लाई करना, तो इधर आप साइन पे अप्लाई करना, ठीक। और अगर इधर साइन पे अप्लाई करना फॉर्मूला तो इधर कॉस पे करना, ठीक। वरना ये करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, ये फॉर्मूला अप्लाई करने से। देखो अब होगा क्या, यहाँ पे साइन 25 डिग्री और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फॉर्मूला हो गया ना अपना। ये होता क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और थीटा के रूप में क्या है 25, तो ये साइन 25 डिग्री। अब प्लस है तो प्लस लगा लो। अब कॉस 25 डिग्री तो लिख लो कॉस 25 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान दो, साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, मतलब थीटा के रूप में 25 है। तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा के रूप में 25 डिग्री, तो कॉस 25 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका कॉस 25 डिग्री हो गया। अब देखो ये साइन 25 डिग्री, ये भी साइन 25 डिग्री, गुणा हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री, और प्लस यहाँ भी वही काम, कॉस 25 डिग्री कॉस 25 डिग्री, मतलब कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब यहाँ से कुछ समझ में आया क्या कि ये फॉर्मूला अप्लाई करने का फ़ायदा, ये मिला अपना फ़ायदा। आप सोचेंगे कुछ स्टूडेंट्स कि ये कैसा फ़ायदा, तो ये फ़ायदा ऐसा कि ये तो फॉर्मूला हो गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का। अब जहाँ पर ए होता था ना, वो क्या ए किसको शो करता था, एंगल को, थीटा को। तो वहाँ ए के रूप में क्या है 25 है, ये ए के रूप में क्या है 25 है, ठीक। ये दोनों सेम एंगल है ना, एंगल सेम होने चाहिए। यहाँ 25 यहाँ 24 अगर होता तो काम नहीं होता, लेकिन एंगल दोनों सेम हैं। तो ये साइन स्क्वायर ए, अब ये मान लो 25 डिग्री नहीं लिखा हुआ है, ये आपको समय के लिए मान लो ए लिखा है, तो साइन स्क्वायर ए और यहाँ कॉस स्क्वायर ए, फॉर्मूला दिख रहा है ना, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री बराबर 1, ठीक। तो ये आपका आंसर आ गया 1, ठीक। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हुआ। मैं साइड हो रहा हूँ, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? तो फ्रेंड्स
आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और आज के वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के प्रश्नों को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, ठीक है। तो आज जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए इसका आप लोग दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लेना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, सी यू।